हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। आप सभी का स्वागत है इन द डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 1 जून 2022। इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम देखेंगे कुछ 10 to 15 न्यूज़ आइटम्स इन ब्रीफ जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 1 जून 2022। आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीचिपू टनल। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट कर दिया है एक्सकेवेशन वर्क ऑफ नीचिपू टनल जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इस रोड को बीआरओ ने प्रोजेक्ट वर्तक के अंदर बनाया है। नीचिपू टनल लोकेटेड है एट ए ऑल्टीट्यूड ऑफ 5700 फीट। ये एक 500 मीटर डी शेप्ड टनल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने रिलीज की है एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020। और इस रिपोर्ट की मेन हाईलाइट ये है कि देयर इज़ अ शार्प डिक्लाइन इन रोड एक्सीडेंट्स इन 2020 एज कम्पेयर टू 2019। 2019 के मुकाबले 2020 में टोटल रोड एक्सीडेंट्स डिक्रीज हुए हैं बाय 18.46% और टोटल डेथ्स कंपेयर टू 2019 डिक्रीज हुई हैं 12.84%। टॉप 3 स्टेट्स जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स पाए गए हैं उसमें सबसे पहले है तमिलनाडु, देन उत्तर प्रदेश, देन कर्नाटका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम इज कंगेर घाटी नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किए हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स CFR ऑफ द गुड़ियापदार हैमलेट लोकेटेड इन द कंगेर घाटी नेशनल पार्क। CFR राइट्स मिलने से कम्युनिटी को पावर मिलती है टू फॉर्मुलेट रूल्स फॉर फॉरेस्ट यूज। ऐसा पहली बार है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने CFR राइट्स रिकॉग्नाइज किए हैं इनसाइड अ नेशनल पार्क और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का सेकंड स्टेट बन गया है आफ्टर उड़ीसा जिसने CFR राइट्स को फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया था इन द सिमलीपाल नेशनल पार्क। आइए जानते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट क्या होता है। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स एरिया एक कॉमन फॉरेस्ट लैंड होता है जिसको ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जाता है फॉर सस्टेनेबल यूज बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। हर कम्युनिटी फॉरेस्ट की एक कस्टमरी बाउंड्री विद आइडेंटिफाइएबल लैंडमार्क्स होती है। आइए जानते हैं क्या लीगल बेसिस है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स का। CFR राइट्स एक्नॉलेज्ड हैं अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट जिसको कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट का एम है प्रोवाइड करना रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट और कंजर्व और मैनेज द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है वेस्ट नाइल वायरस। केरला हेल्थ डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी किया है ऑन द डेथ ऑफ अ 47-year-old मैन ड्यू टू वेस्ट नाइल वायरस। वेस्ट नाइल वायरस एक मॉस्किटो बॉर्न सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। वेस्ट नाइल वायरस एक फ्लैवी वायरस है और ये रिलेटेड है उन वायरसेस से जो करते हैं एंसेफेलिटिस, जापानीज एंसेफेलिटिस एंड येलो फीवर। मच्छरों की क्यूलेक्स स्पीशीज इस वायरस की प्रिंसिपल वेक्टर्स फॉर ट्रांसमिशन है। ये वायरस ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड मॉस्किटोज से ह्यूमंस और एनिमल्स में जो कि इसके एक्सीडेंटल होस्ट हैं और बर्ड में भी ये ट्रांसमिट होता है जो इसके रिजर्वायर होस्ट हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है हसदेव अरुंद फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हाल ही में एक डिसीजन लिया है कि वो अलाउ करेगी कोल माइनिंग इन हसदेव फॉरेस्ट और गवर्नमेंट के इसी डिसीजन के खिलाफ वहाँ के ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानना कि हसदेव अरुंद फॉरेस्ट क्या है। हसदेव अरुंद फॉरेस्ट लोकेटेड है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और ये जाना जाता है फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कोल डिपॉजिट्स। हसदेव अरुंद फॉरेस्ट फॉल करता है कोरबा, शुजापुर और सरगुजा डिस्ट्रिक्ट्स में और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। हसदेव रिवर जो कि महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है वो इसी फॉरेस्ट से होकर बहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट रिलीज़ की है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और 193 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो डिटेल देती है अबाउट क्लाइमेट इंडिकेटर्स जैसे कि टेम्परेचर, ओशन हीट, ओशन एसिडिफिकेशन, सी लेवल राइज, सी आइस ग्लेशियर्स एंड एक्सट्रीम वेदर। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट कॉम्प्लीमेंट करती है IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट को। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट की की फाइंडिंग्स क्या हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 की क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर्स
जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन, सी लेवल राइज, ओशन हीट एंड ओशन एसिडिफिकेशन। ये चारों इंडिकेटर्स ने न्यू रिकॉर्ड सेट किए हैं इन 2021। ग्लोबल मीन टेम्परेचर 2021 में रहा अराउंड 1.11 प्लस माइनस 0.13 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल एवरेज। रिपोर्ट ये भी बताती है पास्ट 7 ईयर्स यानी 2015 टू 2021 हैव बीन द वार्मेस्ट ईयर्स। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ग्लोबल मीन सी लेवल एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है इन द ईयर 2021। एवरेज मीन सी लेवल राइज 4.5 mm हुआ है पर ईयर ओवर अ पीरियड ऑफ 2013 टू 2021। रिपोर्ट में बताया गया है कि सी लेवल्स अलोंग ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन कोस्ट राइज किया है 2.5 mm पर ईयर, जो कि फास्टर देन ग्लोबल एवरेज है। रिपोर्ट में उन कंट्रीज के बारे में भी बताया गया है जहां पे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं ड्यू टू हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजर्ड्स। उनमें सबसे पहले है चाइना, देन वियतनाम, देन फिलीपींस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। फोर्थ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान हुआ है दुशानबे, ताजिकिस्तान में, और जहां पे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ इंडिया, रशिया, चाइना, ईरान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ने पार्ट लिया है। इस रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग का एम है कि एक कॉमन अप्रोच अपनाना ताकि इंक्रीजिंग थ्रेट्स ऑफ टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, जो कि तालिबान के टेक ओवर करने के बाद काबुल में होने की चांसेस हैं, उसको कन्फ्रंट किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है थिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन। फर्स्ट नेशनल विमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस हुई है केरला में, और जहां पे अडॉप्ट किया गया है थिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन। थिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन में कहा गया है जो लॉन्ग पेंडिंग विमेन रिजर्वेशन बिल है, जो कि पेंडिंग है 1996 से, फॉर 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसको पास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है स्यूडोमोनास बैक्टीरिया इन एंटार्क्टिका। स्यूडोमोनास बैक्टीरियल ग्रुप एंटार्क्टिक पेनिनसुला में पाया जाता है और इनके जीन्स में नेचुरल एंटीबायोटिक और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है शेर कश्मीर मेडल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो रिमूव करेगी इमेज ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला एंड द एम्बलम ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट फ्रॉम द JNK पुलिस मेडल्स। ये अवार्ड दिए जाते हैं फॉर गैलेंट्री एंड मेरिटोरियस सर्विसेज। अब इन मेडल्स में नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया होगा और वर्ड्स लिखे होंगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री या जम्मू एंड कश्मीर मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। 370 धारा के हट जाने के बाद JNK गवर्नमेंट ने 2020 में शेर कश्मीर वर्ड्स को चेंज कर दिया था विद जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों ये थी हमारी डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर द डेट ऑफ 1 जून 2022। अगर ये आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ की हम फ्री PDF, फ्री क्वेश्चन बैंक एंड फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।